हेलो फ्रेंड्स, आरडी शर्मा का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 4.1 एक्सरसाइज। ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी में भी मिलेगा। तो 4.1 ऐसे ही हम सीरीज को आगे लेते हुए चलेंगे। हर एक्सरसाइज का जो मेन क्वेश्चन है और मेन टाइप्स है वो हम बताते चलेंगे। और उसके अलावा अगर किसी को क्वेरीज रहती है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है आरडी शर्मा या एनसीईआरटी से, तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताएं कि कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। चाहे वो क्वेश्चन एनसीईआरटी से हो, आरडी शर्मा से हो या किसी भी 12th क्लास की सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। साइन इनवर्स लिखा हुआ था। अब रूल क्या होता है, साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स के साथ अगर साइन फंक्शन आ जाए, साइन इनवर्स -√3/2 लिखा हुआ है। और अगर हमें इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है तो पहले क्वाड्रेंट में हमें जाना पड़ेगा और क्वाड्रेंट में जाके ये देखना पड़ेगा कि साइन का नेगेटिव वैल्यू किस क्वाड्रेंट में आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन है तो ये पॉजिटिव होगा। नेगेटिव वैल्यू आती है तो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आती है और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। अब हमें चेक करना है कि प्रिंसिपल वैल्यू किस क्वाड्रेंट में लाई है। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले तो हमें साइन इनवर्स का रेंज पता हो। साइन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से π/2, ये रेंज। तो जो भी आंसर आएगा वो इस रेंज में लाई करेगा, रेंज में लाई करेगा, उसी को हम बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, नेगेटिव है, या तो थर्ड में आंसर आ सकता है या फोर्थ में लाई कर सकता है। अब थर्ड में अगर चेक किया जाए तो वैल्यू आती है π से 3π/2 के बीच। π से 3π/2 जो कि रेंज में लाई नहीं करेगी, इसके बीच की कोई भी वैल्यू रेंज में लाई नहीं, तो जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसको तो हम छोड़ देंगे। अब मेरे पास ऑप्शन है फोर्थ क्वाड्रेंट। टाइम 10th क्लास में और 11th क्लास में ये पढ़ा होगा कि जो भी हम एंगल का मेजरमेंट करते हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं। जैसे 30 डिग्री वैल्यू आ गई, 60 आ गई, 90 आ गई, 120 आ गई, लेकिन स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम अगर वैल्यू लेने लगते हैं तो वो माइनस साइन में आ जाती है। वैल्यू का मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है लेकिन साइन ऑपोजिट हो जाता है, माइनस साइन का। तो अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है, थर्ड क्वाड्रेंट तो होगा नहीं। फोर्थ क्वाड्रेंट में 0 से ये वैल्यू -π/2 के बीच में आएगी, क्योंकि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज में चल रहे होते तो पॉजिटिव आता, क्लॉकवाइज में चल रहे हैं तो नेगेटिव आएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट 0 से -π/2 के बीच में होता है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए देखो, इसको मैंने लिखा साइन और √3/2 साइन के किस एंगल के लिए वैल्यू होती है, साइन 60 के लिए वैल्यू होती है, यानी π/3 के लिए वैल्यू होती है। और माइनस है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस साइन आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब हमें देखना है क्या -π/3 इस रेंज में लाई कर रहा है। हाँ, इस रेंज में देखो ये वैल्यू लाई करेगी। अगर रेंज में वैल्यू लाई करेगी तो साइन इनवर्स से साइन कट होगा, ये भी याद रखना है। अगर रेंज में लाई करेगा तो कट होगा, अगर रेंज में लाई नहीं कर रहा है तो साइन इनवर्स से साइन कट नहीं होगा। तो अब देखो रेंज में लाई करेगा तो साइन इनवर्स से साइन कट हो गया और आंसर आ गया -π। ये तो इसका मेथड हो। एक और हम क्वेश्चन देखते हैं जिससे और क्लियर हो कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने सेकंड क्वेश्चन ले लिया, साइन इनवर्स cos 2π/3। cos 2π/3 को पहले चेक कर लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी होगी। 2π/3 का मतलब होता है 120, बिकॉज π = 180 और 120
इसको मैंने लिख दिया 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 लिखा, 90 है तो चेंज होगा, साइन 30 आएगा। अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस का होता है, तो वैल्यू इसकी आएगी माइनस 1/2। तो साइन इनवर्स -1/2 आ गया। अब माइनस साइन है तो साइन के लिए किस क्वाड्रेंट में हमें देखना है, फर्स्ट और सेकंड में तो पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो थर्ड में हम जाएंगे नहीं क्योंकि रेंज से बाहर चले जाएंगे, तो इसलिए फोर्थ में फिर से जाएंगे। तो फोर्थ के लिए देखो साइन इनवर्स, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो माइनस साइन है, 1/2 वैल्यू होती है -5/6। तो साइन इनवर्स से साइन कट हुआ, आंसर आ गया -5/6। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा। चलो, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रेंज को याद रखना। रेंज में ही आंसर लाई करना चाहिए क्योंकि आंसर कई हो सकते हैं लेकिन प्रिंसिपल आंसर होगा वो रेंज में लगेगा। एक और जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं। साइन इनवर्स tan 5/4 लिखा है। तो साइन इनवर्स π/4 का मतलब होता है 45 और 45 5 अगर हम करेंगे तो 25 225 है। तो इसको मैंने लिख दिया tan 180 प्लस 45। अब 180 में तो चेंज होता नहीं तो tan 45 भी आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्टली इसके प्लेस पे 1 वैल्यू निकालेंगे। अगर साइन इनवर्स के साथ साइन लिखा है तो डायरेक्टली चेंज करेंगे, अगर और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा है तो पहले उसकी वैल्यू निकालेंगे जैसे अभी निकालेंगे। तो साइन इनवर्स, साइन में 1 वैल्यू किस एंगल के लिए होती है, π/2 के लिए। तो साइन इनवर्स से साइन कट होगा और आंसर आएगा। ऐसे हम वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। ये तो मैंने कुछ क्वेश्चंस बता दिए। अगर और कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में जाके वो क्वेश्चन मुझे नोट डाउन करके दिखाओ और फिर हम उसको सॉल्व आउट करेंगे। चलो, अब हम एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसमें सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया, साइन इनवर्स 1/2 -2 साइन इनवर्स 1/2। इसको हम चेक करेंगे। तो साइन इनवर्स 1/2 वेरी सिंपल, पॉजिटिव वैल्यू है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट ये रेंज में लाई करेगा। तो 1/2 साइन 30 यानी π/6 की वैल्यू होती है, 2 साइन इनवर्स 1/2 45 की वैल्यू होगी, मींस π/4 की वैल्यू होगी। तो साइन इनवर्स से साइन कट होगा, π/6 आ जाएगा, -2 × π/4 और ये 2 से 2 कट हो गया और π/6 - π/2। इसका मतलब ये हुआ कि 30 में से 90 को माइनस किया, वैल्यू आएगी -π/3 यानी 60। तो ये सॉल्विंग कर सकते हैं। हम डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं वो आता सेकंड क्वेश्चन। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड का मैंने सेकंड ले लिया क्योंकि फर्स्ट थोड़ा ज्यादा इजी था। साइन इनवर्स x प्लस साइन x। तो साइन इनवर्स x का पहले हम fx लिख लेते हैं इसको, और fx = ये फर्स्ट फंक्शन ले लिया मैंने और ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन का डोमेन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन देखते हैं, साइन इनवर्स x होगा और साइन इनवर्स x का ये फंक्शन होगा। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन अगर निकालेंगे तो साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो डोमेन होगा -1 से 1 के लिए। और ऐसे f2 फंक्शन sin x था, तो sin x फंक्शन का अगर डोमेन ऑफ द फंक्शन निकालेंगे तो sin x के लिए कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होती जिसपे ये नॉट डिफाइंड। तो मतलब इसका जो डोमेन होगा वो -∞ से +∞ होगा। जब दो फंक्शन आ जाते हैं और दोनों फंक्शन का हम कंप्लीट डोमेन निकालते हैं तो वो डोमेन दोनों का इंटरसेक्शन आता है, दोनों की कॉमन वैल्यूज का सेट आता है। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन f1 इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन ऑफ द फंक्शन f2।
देखो डोमेन ऑफ द फंक्शन f1 है -1 to 1 और सेकंड जो फंक्शन दिया है उसका डोमेन है -इंफिनिटी टू इंफिनिटी। अब इन दोनों में हम कॉमन को चेक करेंगे तो कॉमन फाइनली आएगा -1 से 1। यही कंप्लीट फंक्शन का डोमेन होगा। ठीक है, ऐसे हम डोमेन निकाल सकते हैं। दो की जगह अगर तीन फंक्शन भी होते तो तीन फंक्शन के लिए हम तीनों का इंटरसेक्शन ले लेते, तीनों का डोमेन पहले निकालते फिर तीनों का इंटरसेक्शन ले लेते। सिंगल फंक्शन होता तो डायरेक्ट आ जाता। मुझे लग रहा है डोमेन क्लियर हो गया होगा। अगर डोमेन के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो मैं फिर से वही बोलूंगा कि कमेंट बॉक्स में जाके अपना क्वेश्चन नोट करो और उस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए एक और मैं टाइप बताता हूँ। इसमें तीन टाइप है पूरी एक्सरसाइज में। ये लास्ट टाइप है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, sin इनवर्स z और sin इनवर्स b इज इक्वल टू ये 2 पाई दिया है, ये 2 पाई के इक्वल। तो हमें फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना होगा ये पूछा है। तो अब देखो कैसे करते हैं इसको। साइन इनवर्स x फंक्शन का रेंज पहले तो पता होना चाहिए सबको, तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे। -π/2 से π/2 हर फंक्शन का यही रेंज होगा, -π/2 से π/2। रेंज याद रखना किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर इन क्वेश्चन को क्लियर करना है। तो ये सबका रेंज हो गया। अब हमें 2 पाई तक पहुंचना है। रूल क्या होता है कि लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। लेफ्ट की जितनी वैल्यू हो उतनी राइट की वैल्यू हो। राइट में तो लिखा हुआ है 2 पाई। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट से भी किसी भी तरह से 2 पाई आ जाए। अगर लेफ्ट से 2 पाई आ गया तो लेफ्ट राइट के इक्वल हो जाएगा। अब लेफ्ट में कई वैल्यू हो सकती है -π/2 से π/2, लेकिन अगर sin इनवर्स x की हम मैक्सिमम वैल्यू ले लें π/2, यानी sin इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू ले लें π/2, ऐसे सेकंड की मैक्सिमम वैल्यू ले लें π/2, थर्ड की भी मैक्सिमम वैल्यू ले लें π/2 और लास्ट जो फंक्शन है sin इनवर्स t, इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू ले लें π/2। तो इन सारी वैल्यूज को अगर हम ऐड करें हाफ ऑफ पाई हाफ ऑफ पाई हाफ ऑफ पाई हाफ ऑफ पाई इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई। मैक्सिमम वैल्यू लेना पड़ रहा है तब ये 2 पाई के इक्वल हो रहा है। अगर कोई भी वैल्यू थोड़ी सी भी लेस हो जाती तो वो 2 पाई के इक्वल नहीं होता। तो इसलिए सबकी हम अलग अलग मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। मैक्सिमम के अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि लेफ्ट इज इक्वल टू राइट आ जाए यानी वैल्यू 2 पाई के इक्वल आ जाए। तो x ये 1 हो गया। एक और मैं वैल्यू लिख के दिखाता हूं। sin इनवर्स y की भी मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो y इज इक्वल टू sin π/2 आ गया, तो यानी y की भी 1 आएगी। सिमिलरली अब हम लिख लेते हैं, समझ गए होंगे। ऐसे ही हम और वैल्यूज निकाल सकते हैं। z भी 1 आ जाएगा और t की भी वैल्यू 1 आ जाएगी। अब इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं जो हमें फाइंड करना है उस एक्सप्रेशन। तो x का वैल्यू 1 दिया था, 1 का स्क्वायर, y का 1, ये सॉरी सॉल्व कर लिया था इसको। तो 1 + 1 + 1 + 1 और इज इक्वल टू 4 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसे हम वैल्यूज को निकाल सकते हैं। हमें चेक करना पड़ेगा बेसिकली कि लेफ्ट इज इक्वल टू राइट के इक्वल। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे वीडियो को। और जो मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किया, अगर इसमें कुछ डाउट रहता है, कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, तो फिर से मैं कहूँगा कि कमेंट बॉक्स में जाके मुझे थोड़ा डिटेल में बताइए कि क्या प्रॉब्लम है। और अगर क्वेश्चन पूछना है कोई तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताइए। ठीक है, ओके। आज के लिए 4.2 एक्सरसाइज को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो जो भी इस वीडियो को देखे तो वो सबसे पहले डोमेन और रेंज को प्रिपेयर कर ले। वो लास्ट 2 वीडियोस में मैंने उसको एक्सप्लेन किया।